तो लोग डिप्रेशन में अक्सर आत्महत्या इसलिए नहीं करते कि वो जीवन से थक गए हैं, ऊब गए हैं, बल्कि शायद इसलिए कि जीवन उनकी मांगें अब पूरी नहीं कर पा रहा। तो WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 32 करोड़ लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं और हर साल करीब 7 लाख से अधिक इसी की वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। तो डिप्रेशन के शिकार लोगों से आए दिन अपने काउंसलिंग सेशंस के दौरान में बात करता रहता हूं और आज उसी के आधार पर यहाँ पर बात करेंगे और डिप्रेशन क्या है, इसका उपचार कैसे किया जाए, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो टेंशन, घबराहट, मूड ऑफ हो जाना या और भी किसी तरह की उदासी, इस तरह के इमोशंस हर दिन हमारे अंदर आते और जाते रहते हैं, लेकिन इनकी वजह से अक्सर हमारे रूटीन में, हमारे रोजमर्रा के काम में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। पर जब ऐसे इमोशंस हमारे भीतर आकर ठहर जाएं और हमारे मन में अपना घर बनाने लगें और उदासी का स्तर उस जगह तक पहुंचने लगे कि हमारे मन के भीतर से मानो ऐसी आवाज आ रही हो कि अब तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, तो ये बात निश्चित गंभीर हो जाती है और यहीं से डिप्रेशन की, यानी हिंदी में कहें तो अवसाद की शुरुआत होती है। तो डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हम पहले समझ लें, फिर बात करेंगे उसके ट्रीटमेंट की। तो जब डिप्रेशन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले बॉडी का एनर्जी लेवल वो एकदम गिरने लगता है, एनर्जी ड्रेन आउट होने लगती है। अमूमन हम चिड़चिड़ाहट महसूस करने लगते हैं, भूख कम हो जाती है, नींद नहीं आती है और सबसे कहीं दूर जहां हमें कोई न जानता हो वहां भाग कर छुप जाने का मन होने लगता है। तो डिप्रेशन में हम खुद को बहुत होपलेस, बहुत हेल्पलेस और वर्थलेस महसूस करने लगते हैं। और अगर वहीं बात करें क्रोनिक डिप्रेशन की, तो बात और भी गंभीर हो जाती है। क्यों? क्योंकि तब हमें खुद को नुकसान पहुंचाने या खुदकुशी करने जैसी इच्छा अक्सर होने लगती है। तो क्यों सुशांत सिंह राजपूत जैसा सफल अभिनेता या बालिका वधू वाली प्रत्यूषा बनर्जी या फेमस हॉलीवुड एक्टर जुमांजी में जिसने रोल किया था रॉबिन विलियम्स, इन तरह के सक्सेसफुल लोग भी डिप्रेशन से हारकर सुसाइड कर लेते हैं। तो डिप्रेशन आखिर होता क्या है? तो डिप्रेशन होने के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं और दुनिया भर के जिन क्लाइंट्स के साथ में काम करता रहता हूं उसके आधार पर कुछ 2 या 3 मुख्य कारण मैं आपको बताता हूं। तो पहला कारण जो बहुत कॉमन है, पहला कारण है कि अक्सर हमारे परिवार के लोग ही हम पर बाकी लोगों की तरह बनने का दबाव डालते रहते हैं। उन लोगों की तरह बनने का जो उनकी डेफिनेशन में, हमारे परिवार के डेफिनेशन में जो लोग सफल हैं, सक्सेसफुल हैं। और इस प्रेशर की वजह से अक्सर हम खुद को अनदेखा और उपेक्षित महसूस करने लगते हैं और हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। मगर बात अगर गहराई की करें तो डिप्रेशन का जो दूसरा और जो मुझे मुख्य कारण लगता है वो थोड़ा सा आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। तो अगर ह्यूमन माइंड को समझें, साइकोलॉजी को समझें, तो हम जब सोचते हैं कि कोई स्थिति, कोई सिचुएशन या कोई व्यक्ति
हमारे ही हिसाब से चले, या कम से कम बाकी लोग नहीं तो हमारा परिवार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा पति, या मेरे आस पड़ोस के लोग, या मेरे कलीग्स, तो अक्सर मन में ये इच्छा होती है कि कम से कम ये लोग तो मुझे समझे और मेरे हिसाब से चलें। और जब वो नहीं होता, और अक्सर ही नहीं होगा, क्योंकि दुनिया क्यों हमारे हिसाब से चलेगी, तो जब ये नहीं होता तो बड़ी निराशा होती है। तो कुल मिला के डिप्रेशन, अवसाद का मतलब बस इतना ही है कि दुनिया में चीजें मेरे हिसाब से नहीं चल रही और मैं इसको लेके परेशान हूं। पर क्या ये बात भी हमको साफ साफ समझ नहीं लेनी चाहिए कि संसार या एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस और लोग ये कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे। अगर किसी व्यक्ति के साथ ये दूसरा वाला कारण हो तो वो एक बार किसी नजदीकी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड को जाके देख आए, जहां पर हर तरह के व्यक्ति हैं जो अचानक से एक लाइफ थ्रेटनिंग स्थिति में आ गए हैं, फंस गए हैं और उनके रिश्तेदार हैं। तो शायद उनमें से एक आदमी है जिसका अभी अभी एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, और शायद वहीं एक दूसरा आदमी भी है जो कि बस अभी 35 साल का है, बहुत यंग है, मगर उसे मेजर हार्ट अटैक आ गया है। और सोचें एक स्थिति कि कोई बेड भी वहां नहीं है खाली, और दोनों ही पेशेंट वेटिंग क्यू में हैं। पर क्या फिर भी उस स्थिति में वो डिप्रेस्ड हैं? शायद नहीं, क्योंकि जो सबसे बेहतर किया जा सकता है उसी की तरफ प्रयास कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार प्रयास कर रहे हैं कि कोई डॉक्टर जल्दी से अटेंड करे, कोई बेड अवेलेबल मिल जाए, तो उसकी तरफ प्रयास चल रहा है। चिंता नहीं हो रही है, डिप्रेशन नहीं आ रहा है। तो ये समझना पड़ेगा कि हमारा जीवन अक्सर इतनी कुशलता से चलता रहता है, इतने अच्छे से चल रहा है, फिर भी उसके लिए कभी ग्रेटिट्यूड या दिल से धन्यवाद तो कभी निकलता नहीं है। और जरा किसी लड़की ने या लड़के ने प्रेम में ना कर दी, या एग्जाम में 10 नंबर उम्मीद से कम आ गए, तो हम जान देने चल देते हैं। तो अब डिप्रेशन की तीसरी वजह की हम बात करते हैं। तो जैसे कि ओशो का जिक्र मैं अक्सर करता रहता हूं, एकदम खुले दिल के आदमी थे, बहुत बड़े विचारक थे। तो ओशो के अनुसार डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति ने अक्सर बहुत अधिक दमन किया होता है। अलग पर्सपेक्टिव है, मगर थोड़ा समझ के देखिए। तो जो डिप्रेशन का शिकार हुआ है, उनके अनुसार अक्सर उस व्यक्ति ने बहुत दमन का मतलब सप्रेशन मतलब अपने अंदर काफी चीजों को दबाया हुआ है, एनर्जीज को दबाया है, इमोशंस को दबाया हुआ है। तो ओशो के हिसाब से डिप्रेशन और कुछ नहीं बल्कि यही सप्रेशन, यही दमन है। और वो कहते हैं हमारे समाज में जो भी अनएक्सप्रेस्ड इमोशन या अनएक्सप्रेस्ड एनर्जी है, चाहे वो एंगर के फॉर्म में हो, क्रोध हो, सेक्सुअल एनर्जी हो, ग्रीड हो, लालच हो, जेलसी हो, ईर्ष्या हो, तो वो इस तरह के इमोशंस हमारे अंदर जमा होते जाते हैं, क्योंकि एक सभ्य समाज में आप इस तरह के इमोशंस दिखा नहीं सकते। और जब इस तरह के इमोशंस जमा होने लगते हैं और निकलने का उनको कभी कोई मौका नहीं मिलता, तो स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे कि इस तरह का व्यक्ति एक ज्वालामुखी, एक लाइव ज्वालामुखी पर बैठा हो और वो ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। और अगर वो नहीं फटता तो वह व्यक्ति, वो आदमी, वो औरत
वो इतनी उदास हो जाएगी क्योंकि उसको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला। मौके कंस्ट्रक्टिव वे में भी एक्सप्रेस किए जा सकते थे, किसी क्रिएटिव चीज में लग जाना, या डिस्ट्रक्टिव वे में भी एक्सप्रेशन हो सकता था तो इमोशंस का, है ना, लड़ पड़ना, कहीं का गुस्सा कहीं निकाल देना, मगर दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। तो इस स्थिति में फिर किया क्या जाए? तो ओशो ने बहुत सही मार्ग इसका बताया है, असली उपचार। मेडिकेशन बाकी सब चीजें अपनी तरफ हैं, लाइफस्टाइल चेंज करना, उसके जरिए उपचार करना, वो अपनी तरफ है, मगर उनकी सीमाएं हैं। तो अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो एक मेडिटेशन की एक टेक्निक आती है, डायनेमिक मेडिटेशन। तो डायनेमिक मेडिटेशन करके हम अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर पाते हैं और अपने अचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी इमोशन सप्रेस्ड थे, जो भी एनर्जी सप्रेस्ड थी, जो भी एनर्जी ब्लॉकेजेस आपके अंदर थे, जो दबे हुए थे और जिनका आपको खुद भी अनुमान नहीं था कि वो आपके अंदर हैं और वही अस्वास्थ्य का कारण बन रहे हैं, तो इस तरह की एनर्जी डायनेमिक मेडिटेशन से बाहर निकल जाती है और आप इसमें किसी और का नुकसान भी नहीं करते। इस तरह से ये टेक्निक विकसित की गई है। तो एक और टेक्निक ओशो ने बताई है जिसे जिबरिश मेडिटेशन कहा जाता है, और डिप्रेशन से निपटने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। ये मैं खुद ओशो मेन पुणे मेडिटेशन सेंटर में गया हूँ और ये प्रैक्टिसेस मैंने की हैं, मेरा 2 बार जाना हुआ है। तो अपने अनुभव से मैं बोलूँगा कि हमारे अंदर इतनी अनवांटेड अनएक्सप्रेस्ड एनर्जी है, वही नेगेटिव विचार बनाती है, वही हमको एंग्जाइटी हमारा क्रिएट करती है फ्यूचर को लेके, और वही एक पूरा नकारात्मक रवैया क्रिएट कर देती है जीवन के प्रति। तो उसको या तो क्रिएटिविटी में लगा दिया जाए, क्रिएटिव फॉर्म में लगा दिया जाए, या फिर कोई तरीका नहीं है तो इस तरह का ध्यान करके आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। तो हम बात कर रहे थे मेडिटेशन के दूसरे फॉर्म की, जिब्रिश मेडिटेशन। इसे भी आप गूगल या यूट्यूब के जरिए आसानी से सीख सकते हैं, बहुत सिंपल विधि है, थोड़ी हास्यास्पद भी लगेगी। इसमें आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं उसे एक जिब्रिश भाषा में, मतलब कि बिल्कुल एक ऊट पटांग भाषा में, जो आपकी या किसी और की भी समझ में ना आए, उस भाषा में अपनी सारी चिंताएं, सारा गुस्सा, सारा दर्द, सारा फ्रस्ट्रेशन आप अपने अंदर से बोल बोलकर बाहर निकाल देते हैं, और वहीं दूसरे किसी को ये समझ में आता नहीं और बात आपके अंदर से बाहर आ जाती है। तो एक तरह से पागलों जैसी भाषा और इशारों का आप इसमें यूज करते हैं, है ना, और मन की सारी सनक को हम बाहर निकाल देते हैं। तो इन दोनों मेडिटेशंस से, ध्यान विधियों से आपका गुस्सा, आपकी फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाती है और किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता, और खुद आपका नुकसान, ऐसी संभावना बने कि आप डिप्रेशन या अवसाद में जाएं, वो भी स्थिति पैदा नहीं होती, और आप बड़े हल्के, बड़े ताजा महसूस करने लगते हैं। तो डिप्रेशन को सही करने की शुरुआत काउंसलिंग से हो सकती है, और जब परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है तो जैसे शुगर और बीपी का इलाज मेडिकेशन से या लाइफस्टाइल को चेंज करके किया जाता है, वैसे ही साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट इसी तरह से डिप्रेशन का इलाज भी करते हैं, सफल भी होते हैं। पर अगर इसे जड़ से मिटाना हो, फ्रॉम द रूट, तो अचूक इलाज इसका है ध्यान, यानी मेडिटेशन। इसके बिना और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो आपके अवचेतन मन तक, सबकॉन्शियस माइंड की डीप लेयर्स में जाके सप्रेस्ड इमोशन, सप्रेस्ड एनर्जी को बाहर कर देता है। और क्योंकि डिप्रेशन में आप अपने ही विचारों से तो परेशान होते हैं, अपने ही विचारों से, जो पूरी तरह काल्पनिक होते हैं, अक्सर प्योर इमेजिनेशन,
तो मेडिटेशन से आप अपने विचार कम कर सकते हैं और उन पर काफी हद तक नियंत्रण, कंट्रोल पा सकते हैं। तो उम्मीद है डिप्रेशन के बारे में कुछ सही जानकारी मैं आपको दे पाया हूँगा और किस तरह से इसको सही किया जाए या किस दिशा में कदम उठाए जाएं ताकि आप थोड़ा हल्का महसूस करें, राहत महसूस करें। जीवन अचानक से अगर आपको काला लगने लगता है, एक आंखों पे काला चश्मा आ जाता है, तो वो चश्मा बदल के हम या तो जीवन जैसा है बिल्कुल वैसा देख पाएं या धीरे धीरे उसकी जगह एक गुलाबी चश्मा जहाँ पे जीवन बड़ा सुंदर लगता है, उस तरह का चश्मा आपको मिल पाए। तो ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। धन्यवाद।